वॉर ऑफ 1812 जो है ये दूसरी जंग है जो अमेरिकन की हुई थी ब्रिटिश के साथ। इसका बैकग्राउंड के अंदर आपने देख लेना कि इससे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशनरी वार थी जो 99 तक रही थी। फिर 1799 से लेके 1815 तक जो है वो नेपोलियनिक वार्स रही थी। तो प्रेसिडेंट ये मेडिसन जेम्स मेडिसन का टाइम था। तो ब्रिटिश जो है पहले डिफेंसिव रहे और बाद में जो है वो ऑफेंसिव आगे आगे हम देखते हैं। कॉजिन्स की क्या थी, रेस्ट्रिक्शन इनकी ट्रेड के ऊपर था, रूल ऑफ 1756 था कि जो ट्रेड जो है वो पीस टाइम में नहीं अलाउड वो वार टाइम में। तो उनको तो 15 साल हो गए थे जंग के अंदर ही। तो इनकी जो है इकॉनमी का नुकसान हो रहा था। तो इन्होंने कहा था ट्रेड के ऊपर से जो है वो बैन वो उठाओ। तो ब्रिटिश जो है वो अपना ये नॉर्थ वेस्ट जो साइड थी वहाँ पे ये अपनी वो खाली नहीं कर रहे थे फोर्स वगैरह, और वो नेटिव अमेरिकन जो हैं उनको उनको भी सपोर्ट कर रहे थे इनके अगेंस्ट। तो फिर नेटिव अमेरिकन को चूंकि सपोर्ट करते, फिर उसके बाद वार हॉक्स थे कांग्रेस के अंदर जो है यंग रिपब्लिकन आगे थे, जॉन कैलोन और हेनरी क्ले। ये यानी कि कहते थे जंग ही हल है इसका, जंग होने दो बाद देखी जाएगी। तो वार डिटेल्स के अंदर 1812 के अंदर इन्होंने फिर ऑफिशियली कनाडा के ऊपर इन्वेड कर दिया। तो पहले वो डिफेंसिव मोड में रहे। तो 1814 में जब नेपोलियन को शिकस्त हो गई तो जनाब उन्होंने ऑफेंसिव मोड में आए और आगे वाइट हाउस इनका जला दिया। तो फिर ट्रीटी ऑफ गेंट होगी, इनको समझ आ गई कि जनाब ये ना इसका कोई फ़ायदा नहीं होना, हम ना जंग जीत सकते हैं, दरमियान में फंसे हुए हैं। तो फिर इन्होंने ट्रीटी की उनके साथ, प्री वार बाउंड्री पे पहुंच के वापस जहाँ जहाँ पहले थे। तो सिग्निफिकेंस जो है वार के, तो दो वार इन्होंने सरवाइव कर ली थी, रिस्पेक्ट इनकी दुनिया में बढ़ गई थी। कनाडा जो है वो इसको नेबर तस्लीम कर लिया था, पहले वो बाउंड्री भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर थी। नेटिव अमेरिकन जो है उनको भी ब्रिटिश की सपोर्ट खत्म हो गई थी। नेवल ब्लॉकेड जो है वो चूंकि नेवल ब्लॉकेड रहा, अब इनकी इकॉनमी को जो है वो उसके लिए फिर इन्होंने खुद ही अपनी इंडस्ट्री के अंदर वो चीज़ें बनानी शुरू कर दी जो पहले इंपोर्ट करते थे। तो अब ये सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे। तो वार हीरोज जो हैं वो जैक्सन और विलियम हेनरी जो हैं ये आगे फिर पॉलिटिक्स में आएंगे, और जैक्सन जो है ये प्रेसिडेंट भी बनेगा। तो स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म जो है उसने इसके अंदर इन्फ्यूज़ किया। थैंक यू वेरी मच।